हेलो दोस्तों, देव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सामान्य अध्ययन के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो लगातार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। और हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बादामी क्रांति का संबंध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मसालों के उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि से। पहला दे रखा, कृषि को बढ़ावा देने हेतु इसको बोलते हैं हरित क्रांति, मत्स्य पालन को बोलते हैं नीली क्रांति और दुग्ध उत्पादन को बोलते हैं श्वेत क्रांति। इनको भी आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन देखें, कावेरी नदी गिरती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, मेरठ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, श्रावस्ती में। थोड़ी चर्चा करते हैं। बोध गया में क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को। सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था और कुशीनगर में अपने शरीर का त्याग किया था। आगे देखें, उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, जबकि दामोदर नदी को बंगाल का शोक और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, लाख बक्स के नाम से जाना जाता है। लाख बक्स मतलब लाखों का दान करने वाला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स या हातिम ताही द्वितीय के नाम से जाना जाता है, जबकि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं, औरंगजेब को जिंदा पीर कहते हैं, बाबर को कलंदर या गाजी के नाम से जाना जाता है। इनको भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, एस चंद्रशेखर द्वारा ब्लैक होल सिद्धांत दिया गया। अगला क्वेश्चन देखें, सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फ्रांस जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है। अगला क्वेश्चन देखें, अनुच्छेद 368 का संबंध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, संविधान संशोधन से। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था विषय है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन देखें, अनुच्छेद 19 का संबंध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, प्रेस की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 19 का संबंध प्रेस की स्वतंत्रता से है, जबकि अस्पृश्यता का आर्टिकल 17, बाल शोषण का आर्टिकल 24 और धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25। ध्यान रखें इनको भी आप।
अगला क्वेश्चन देखें, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1931 में दूसरा हुआ था, 1930 में 32 में तीसरा हुआ था। ध्यान रखें आप, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय, 1932 में तृतीय हुआ था। जबकि 1942 में क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन आया था भारत में। अगला क्वेश्चन देखें आप, गोरखपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, गोरखपुर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। जबकि जमशेदपुर स्वर्ण रेखा पे है और झेलम श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर स्थित है, और जो गुवाहाटी है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। इनको भी ध्यान रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखें, ओलरी कल्चर का संबंध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सब्जियों की खेती से। फूलों की खेती को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती को बोलते हैं एग्रोनॉमी, अंगूर उत्पादन को बोलते हैं विटिकल्चर। इनको भी याद रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखें, लिपुलेख दर्रा का संबंध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, लिपुलेख और माना, लिपुलेख एवं माना दोनों दर्रा का संबंध उत्तराखंड से है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस रक्त वर्ग में प्रतिजन की कमी होती है? देखो दोस्तों, प्रतिजन कहा जाए या एंटीजन कहा जाए एक ही बात होती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस रक्त वर्ग में एंटीजन की कमी होती है, मतलब एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, रक्त वर्ग ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता, जबकि ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन देखें, सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या कहाँ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर लोग इसे गलत करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सबसे अधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र में हैं, जबकि सबसे अधिक चीनी का उत्पादन कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, कुंदन, कल्याण, सोना, सोनालिका प्रमुख प्रजाति हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, ये सभी प्रजातियाँ गेहूं की हैं। अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर, राजस्थान। पहले पे राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है,
तीसरे पे महाराष्ट्र है और चौथे पे यूपी है। ध्यान रखें इसको में आप लोग। डंकन पास अलग करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। डंकन पास जो है वो दक्षिणी अंडमान व लिटिल अंडमान को अलग करता है या पृथक करता है। अगला क्वेश्चन देखें। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, गोरमोतिया सरक्रिक भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पूर्वी बिंदु, ये पूर्वी बिंदु होता है, ये पश्चिमी हो गया, ये उत्तरी हो गया और ये दक्षिणी बिंदु हो गया। ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन देखें। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वह है। ये क्वेश्चन हम पीछे भी कवर कर चुके हैं। आप लोग चाहें तो हमारी वीडियो देख सकते हैं, पुरानी वीडियो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। लाइकेन जो है वो कवक तथा शैवाल से मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन देखें आप। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, जबकि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और जबकि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। याद रखें इनको भी आप लोग। अगला क्वेश्चन है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। यक्षगान जो है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है, जबकि उत्तर प्रदेश का क्या है? नौटंकी। केरल में क्या होता है? केरल में कथकली। पंजाब में क्या होता है? गिद्धा भांगड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखें। मर्डैका कप किस खेल से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, फुटबॉल से। मर्डैका कप का संबंध फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन देखें। ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर हमसे पूछा जाए पूर्वी, तो पूर्वी का कहाँ पर हो गया? कोलकाता में। पश्चिमी मुंबई में और दक्षिणी पूछा जाए तो चेन्नई में। इनको याद रखें आप लोग। भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, छत्तीसगढ़ भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन के आविष्कारक हैं। यह पूछा जा सकता है कि इंसुलिन की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इंसुलिन की खोज एफ बेटिंग ने की थी। याद रखें इसको आप। अगला क्वेश्चन देखें। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पुष्पासन
सेब का खाने योग्य भाग होता है? अगला क्वेश्चन देखें आप। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगर आपसे पूछा जाए शुद्ध जल की प्रकृति कैसी होती है, तो प्रकृति होती है उदासीन। यदि अम्लीय मान 7 से कम है तो पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय होती है, पीएच मान 7 से अधिक है तो क्षारीय होती है, और पीएच मान अगर 7 है तो क्या होती है? उदासीन होती है प्रकृति। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, पिट्यूटरी ग्रंथि या प्यूस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह मस्तिष्क के अधरतल में पाई जाती है। इसको याद रखें आप लोग। कई बार वो क्या देता, पीयूष ग्रंथि देता तब भी सही है, पिट्यूटरी देता है तब भी सही है। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था। अगला क्वेश्चन देखें। लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है। 15 + 7 मतलब 15 लोकसभा के होते हैं और ये राज्यसभा के होते हैं। ठीक है ना, तो कुल मिला कितना हो गया? 15 + 7 22 होती है। अगला क्वेश्चन देखें। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का पहले नाम क्या था? योजना आयोग था। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग नाम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध अवस्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध अवस्थित है, जबकि हीराकुंड बांध महानदी पर है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इत्र नगरी किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, जबकि फिरोजाबाद को चूड़ी नगरी, मेरठ को खेल का सामान के लिए प्रसिद्ध है, लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध? चिकन या कारीगरी के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, हरा ग्रह कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है, जबकि मंगल को लाल ग्रह अथवा चमकीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, और शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा या पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, वेम्बनाद झील अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वेम्बनाद झील केरल में अवस्थित है, जबकि लोकटक झील मणिपुर में स्थित है,
फुल्लर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लठमार होली का आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, बरसाना में लठमार होली का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। तो कुछ फैक्ट दे रखे हैं, को ध्यान रखना आप। मंदाकिनी अलकनंदा कहाँ पर मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। पिंडार और अलकनंदा कहाँ पर मिलती हैं? कर्णप्रयाग में मिलती हैं। धौली गंगा और अलकनंदा कहाँ पे मिलती हैं? विष्णुप्रयाग में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, लोकसभा में 2 बैठकों के बीच कितने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब लोकसभा की 2 बैठकें कम से कम 6 माह के बीच हो जानी चाहिए एक बार। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1। महात्मा गांधी ने केवल कांग्रेस के एक अधिवेशन का सभापतित्व किया था, वो भी कौन सा था? बेलगाम, कर्नाटक में हुआ था ये। ठीक है, केवल एक में भाग लिया था, वो कौन सा था? बेलगाम, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, कांग्रेस के सबसे अधिक अधिवेशन कहाँ हुए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, कांग्रेस के सबसे अधिक अधिवेशन कोलकाता में हुए थे। जबकि लंदन में क्या हुआ था? तीनों गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ था। मुंबई में क्या हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो दोस्तों, ये थे आज के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।